ACL पार्शियल टीयर और PCL पार्शियल टीयर को हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सर्जरी की नीड नहीं आ रही। ओके। जो आपने ब्रेस लगा रखा है उससे तो आप और ख़राब हो जाओगे बेटा। अच्छा, वो ब्रेस लगता है सर्जरी के बाद। ओके। PCL ब्रेस जो होता है ना, हाँ। वो सर्जरी के बाद लगता है। हाँ, वो इससे लगाते हैं क्योंकि जब सर्जरी में जब लिगामेंट बनाते हैं तो लिगामेंट कमज़ोर रहता है, चिपका हुआ नहीं होता ना। हाँ। तो अगर हमने स्क्रू से सर्जरी कर रखी है हाँ, तो अटका हुआ है, चिपका हुआ तो है नहीं। हाँ। तो ब्रेस लगता था कि वो ढीला ना पड़ जाए, हाँ। नया लिगामेंट सर्जरी के बाद। हाँ, अगर वो ब्रेस नहीं लगाते तो इंटरनल ब्रेस लगा सकते, तो उस ब्रेस की ज़रूरत नहीं है। हाँ। सो वो चीज़ तो आपको और ख़राब कर देगी। ठीक है। हमें हमारी पार्शियल टीयर ACL PCL को बिना सर्जरी के ठीक करना है, क्योंकि छोटा टीयर है, बड़ा टीयर नहीं। ठीक है सर। उस चीज़ को ठीक करने के लिए मेरे पास कोई दवाइयाँ नहीं है कि मैं दूँ और बिल्कुल जाके वो ठीक हो जाए। आपके बॉडी के अंदर ही हीलिंग पावर है। ठीक है सर। कहीं भी चोट लगती है, ब्लीडिंग लगता है, क्लॉट आता है, नहीं चमड़ी जाती है। सो हम क्या करेंगे, आपके बॉडी से ब्लड निकालेंगे हाँ, और उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। 20 ml ब्लड निकाला, सेंट्रीफ्यूग किया, इससे मैंने ग्रोथ फैक्टर अलग निकाली है, GFC। PRP, हाँ PRP टेक्निक। PRP का थोड़ा बेटर वर्जन अच्छा। रहता है GFC। PRP के अंदर अगर मैं न्यूट्रोफिल निकाल दूँ तो ल्यूकोसाइड पुअर PRP को GFC भी बोलते हैं। ओके। तो GFC जब जाएंगे ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, तो ये जो ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं ये हम वायल में ही निकाल लेते हैं। ठीक है सर। सो इससे इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, रिजल्ट बेटर आता है। ओके। ये लगेगा, इंजेक्शन है सिंपल। हाँ, ये 3 बार लगता है। ठीक है। पहले दिन, 7वें दिन, 14 दिन, ठीक है। 15 दिन में 3 बार लग गया। हाँ, इसके साथ साथ हमें चालू करनी पड़ेगी एक्सरसाइजेज, नहीं आइसोमेट्रिक नहीं, फॉर हीलिंग योर PCL एंड अच्छा। ACL रिहैब चलेगा। ओके सर। तो इनिशियली आइसोमेट्रिक रहती है, अगर बहुत वीक हो तो फिर धीरे धीरे बढ़ती रहती है ना बेटा। जब तक हम रिहैब इंक्रीज नहीं करेंगे, आप वापस कैसे डीप स्क्वाट्स में जाओगे। हाँ, सो एवरी वीक हम आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे। आइदर यू कैन कम हेयर इज़ ए रिहैब सेंटर, आप जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं, या फिर हम आपको ऑनलाइन सिखाते रहेंगे। ठीक है सर। इट विल टेक 3 to 4 months टू बिल्ड अप द मसल्स। जो चाहो सब कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट। ठीक है। पर रोज़ ही प्रोग्रेशन आपका अच्छा होता रहेगा। देयर इज़ नो रेस्ट इवन फॉर ए सिंगल डे। जैसे जैसे हमारी मसल ग्रोथ अच्छी होती रहेगी, जैसे रिहैब मेरा प्रोग्रेस करेगा, हम बेटर होते रहेंगे। इसके अलावा कुछ आप सप्लीमेंट लो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिगामेंट, बोन्स एंड मसल्स की हीलिंग के लिए, रिकवरी के लिए। सो पहला सप्लीमेंट आई विल रिकमेंड इज़ विटामिन D। हाँ, विटामिन D लेना बहुत ज़रूरी है। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट आप विटामिन D ले सकते हो। दूसरा सप्लीमेंट आप लो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। हाँ, ले रहा हूँ। सो क्रिएटिन मसल ग्रोथ अच्छी होगी। नहीं तो अगर मैं बिना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की रिकवरी करूँगा, साल भर लग जाएगा, वहाँ मैं 3-4 महीने में अचीव कर लूँगा। कोलेजन लीजिए, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे। कोलेजन लोगे, डाइजेस्ट होगा, अमीनो एसिड्स से वापस हमारा लिगामेंट बनेगा। ओमेगा 3 ठीक है। ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मल्टीविटामिन, स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन टाइप की चीज़ है ना, ताकि हमारे सारी मल्टीविटामिन मिनरल्स हो जाए। ये 5 चीज़ें ली, दवा के एक्सरसाइज की, और बाकी काम हम पे छोड़ दिया। विल मेक श्योर दैट यू रन आफ्टर 3 to 4 months।